नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BN आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह आज आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही गंभीर समस्या ओबेसिटी के बारे में। तो दोस्तों, ओबेसिटी को हम ओवरवेट या मोटापा भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें ओबेसिटी की तो ये हर वर्ग हर उम्र के इंसान में देखी जा सकती है। आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गई है। अगर देखें तो ओबेसिटी को हम एक पेंडेमिक भी कह सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना एक पेंडेमिक है, उसी तरीके से ओबेसिटी उससे भी बड़ी पेंडेमिक है। ये स्लो या साइलेंट किलर भी कही जा सकती है। तो देखते हैं कि हम ओबेसिटी किसे कहते हैं या ओवरवेट का मतलब क्या होता है। जब इंसान के शरीर में जो एडिपोज टिश्यू है या फिर फैटी टिश्यू है, इसका जब अमाउंट या मास बढ़ने लग जाता है तो उसी को हम ओवरवेट या फिर ओबेसिटी का नाम दे देते हैं। अगर हमको पता लगाना हो कि कोई ओबेस है या एक्सट्रीमली ओबेस है या अंडरवेट है या फिर उसका वेट नॉर्मल है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे हम BMI कहते हैं। तो BMI कैलकुलेट करने के लिए हम अपने वेट को डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ आवर हाइट इन मीटर्स करेंगे, तो उससे हमारा बॉडी मास इंडेक्स BMI जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसकी कुछ रेंज सेट की गई है। अगर आपका BMI 18 से कम आता है तो आप अंडरवेट है, अगर 18 से 23 के बीच में आता है तो आपका वेट नॉर्मल है, अगर 23 से 29 तक आता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, अगर 29 से प्लस मतलब 30 से लेके 40 के आसपास आता है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में हैं, अगर इससे भी ऊपर होता है तो आप एक्सट्रीमली ओबेज हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई बंदा ओबेज है या ओवरवेट है या अंडरवेट है या नॉर्मल वेट है। तो इस पैरामीटर से कैलकुलेट करने के बाद हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं कि जो ओबेसिटी होती है वो उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग ही आपकी ओबेसिटी होती है। सिर्फ एब्सोल्यूट वेट का इंक्रीज होना ही ओबेसिटी नहीं कही जा सकती। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि ओबेसिटी के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है वो होती है मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस में आ जाती हैं कुछ डिजीजेस, जैसे कि फीमेल्स में अंदर होती है PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है कि जो लेडी होती है उसका वेट जो है वो बहुत जल्दी गेन होना शुरू हो जाता है। दूसरी अगर कंडीशन की बात करें तो स्ट्रेस या एंजाइटी वगैरह जो होती है, इससे भी हमारी जो वेट गेन है या ओबेसिटी है उसकी प्रॉब्लम आमतौर पर देखी जा सकती है। अगर बात करें कुछ मेडिकेशंस की, तो मेडिकेशंस में भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे हमारे स्टेरॉइड्स हो गए। तो स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में वेट गेन करने का काम करते हैं, जिससे ओबेसिटी बनती है या मोटापा आता है। कुछ ऐसे हमारी डायबिटीज की भी मेडिसिन होती हैं जो कंज्यूम करने से हमारा जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा गेन होता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हमारा T3 T4 जो है उसका लेवल कम हो जाता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और ओबेसिटी आ जाती है। तो दोस्तों, ओबेसिटी जो है वो हमारी सीधी सीधी डाइट से भी हम जोड़ सकते हैं। जो भी खाना या जो भी डाइट हम लोग लेते हैं वो सब हमारी बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज बन जाता है। अब हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम होता है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करना। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टोर कर लेता है फैटी टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में, और जब इसकी जरूरत होती है तो वो वहां से वापस उसका ब्रेक डाउन करके हमारे ब्लड में रिलीज करता है और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये जो इंसुलिन लेवल है वो अगर डिस्टर्ब्ड हो जाए या फिर हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो हमारे एडिपोज टिश्यू में जो फैटी टिश्यू का अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे हमें ओबेसिटी हो सकती है। तो दोस्तों, ओबेसिटी जो होती है एक साइलेंट किलर, मैं शुरू में बता चुका हूं कि एक साइलेंट किलर होती है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का कारण भी हो सकती है। जो भी बंदा ओबेज है या जो भी पेशेंट ओबेज है उसको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही कॉमन देखी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपकी ओबेसिटी का कुछ भी कारण हो सकता है। अगर आप इसी तरीके की कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से परेशान हैं तो आज ही हमारे स्क्रीन पर दिए हुए BN आयुर्वेदा के नंबर पर संपर्क करें और बात करें यहाँ के अनुभवी डॉक्टर से और अपनी हर एक समस्या का समाधान पाएं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।